यूपी में मदारिस के सर्वे के ऐलान के बाद जमीयत उलमा हिंद सरगर्म हो गई है और एक इजलास दिल्ली में वाक़ जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर पर मुनक्किद किया गया, जिसमें मुल्क भर से 200 से ज़ायद मदारिस के मुहतमिम और नुमाइंदे शामिल हुए। इजलास में हाल ही में यूपी सरकार के ज़रिए मदारिस के सर्वे के ऐलान के बाद सरकार की नीयत और काम करने के तरीक़ों पर भी सवाल उठाए गए और कहा कि इस फैसले से मदरसे के ज़िम्मेदारों में काफ़ी बेचैनी है। इसी सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद ने पहल की और एक कमेटी बनाने का फ़ैसला किया और सरकार के ज़रिए जारी किए गए मदरसे सर्वे से जुड़े 12 सवालों पर भी रोशनी डाली गई। इजलास में शामिल मदारिस के ज़िम्मेदारों ने यह महसूस किया कि कानूनी ज़ाब्तों पर अंदरूनी इस्लाह की ज़रूरत है। वहीं इस बात पर भी चर्चा हुई कि सरकार आवाम में बेचैनी और इंतशार पैदा करके बदएतमादी की दीवार कायम कर रही है, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सरकारों को ऐसे रवैये से बाज आना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में मदारिस का बहुत ही शानदार तारीख़ी किरदार है और वतन के लिए हमेशा मदारिस की तरफ से कुर्बानियाँ पेश की गई हैं। और कहा कि आज भी मदारिस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। ये वो मदारिस हैं जो हाशिए पर रहने वाले बच्चों को तालीम से आरास्ता करते हैं। इन्हीं मदरसों से पढ़कर निकलने वाले लोग मुखलिस और मुल्क परस्त होते हैं। मदरसों पर गलत नीयत रखने वालों को इसका माकूल जवाब देना नहायत ही ज़रूरी है। इजलास में आपसी मशवरे के बाद 3 निकाती तजवीज़ मंजूर की गई। नंबर 1, मदरसा में अंदरूनी निज़ाम के एतबार से जो कानूनी खामियाँ हैं उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। नंबर 2, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक हेल्पलाइन बनाई जाए और टीम बनाई जाए जो कागजात की दुरुस्तगी में मदारिस का ताउन करे। नंबर 3, NIOS या किसी और शक्ल में असरी तालीम का सिलसिला मदारिस में शुरू किया जाए। अमीरुल हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद ने अपने खिताब में कहा कि दीनी मदारिस फ़िरका परस्तों की आँखों के कांटे हैं, हमें उनकी नीयतों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि निज़ाम को दुरुस्त करने की बात अपनी जगह है, लेकिन हमें अपने मदारिस की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमर बस्ता होना होगा। हमने हमेशा कोशिश की है कि अमन व अमान के साथ हमारे दीनी इदारों को चलने दिया जाए, लेकिन फ़िरका परस्त हमारे वजूद को ख़त्म करने की तमन्ना रखते हैं, जिसे हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मदारिस इस्लामिया का वजूद मुल्क की मुखालफत के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए है। इसका 150 साला किरदार गवाह है कि यहाँ से हमेशा मुल्क की तामीर का काम हुआ है। दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि मदारिस के अंदरूनी निज़ाम को दुरुस्त करने पर हमें गौर करना चाहिए। बिलखुसूस दारुल अक़ामा वगैरह से मुताल्लिक़ जो निज़ाम है उसकी पासदारी की हर मुमकिन कोशिश की जाए, ताहम ज़ालिमों के इरादों से भी होशियार रहने की ज़रूरत है। उन्होंने जमीयत उलमा हिंद को मुबारकबाद दी कि इतनी मुख्तसर मुद्दत में काफ़ी मालूमाती इजलास मुनक्किद किया। दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद की 100 साला तारीख़ गवाह है कि उसने हमेशा मुल्क और मिल्लत की रहनुमाई की है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मुश्किल वक्त में वो अहले मदारिस की रहनुमाई करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने एक हेल्पलाइन कायम करने की भी तजवीज़ रखी। दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाज़िम आला मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी की नुमाइंदगी करते हुए मौलाना अतीक अहमद बस्तीवी ने कहा कि सर्वे में मज़कूरा सवालनामे का मकसद इस्लाह नहीं बल्कि शरारत है, इसलिए फ़िरका परस्तों की इस नई सोच का माकूल जवाब दिया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने मशवरा दिया कि सरकार के ज़िम्मेदारों से भी रब्ता कायम किया जाए। इनके अलावा मुफ्ती मोहम्मद सालेह नायब नाज़िम जामिया मज़हरुल उलूम सहारनपुर, मौलाना सैयद हबीब अहमद बांदवी मुहतमिम जामिया अरबिया हथौड़ा बांदा, मौलाना अब्दुर्रहीम नाज़िम आला मदरसा अरबिया रियाज़ुल उलूम गौरीनी, जनाब मुश्तबा फ़ारूक जमात इस्लामी हिंद, जनाब कमाल फ़ारूकी रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना मुश्ताक अहमद अंजर आसाम
مولانا عبد القادر آسام، مولانا اشرف مدرسہ نور العلوم پرتاپ گڑھ، پروفیسر محمد نعمان شاہ جہاں پوری، مولانا محمد یامین مبلغ دارالعلوم دیوبند، مولانا حجت قاسمی لکھیم پور، مولانا شریف قاسمی دیوبند، مولانا امین الحق عبداللہ کانپور وغیرہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنی تجاویز پیش کی۔ بیورو رپورٹ PLI نیوز مراد آباد۔